पटेल बैठे थे और उनका कहना था कि आपके भाजपा वाले जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं, इनका ये वहाँ के विधायक एच एन पटेल का कहना था कि जो भाजपा वाले कर रहे हैं कि सपा वाले कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। मैं बता रहा हूँ कह रहे हैं ना, लेकिन विधायक जी का जो कहना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी हम लोग मेरी बात ही विधायक मैं अब तक उनसे खुदा नहीं मिला तो मैं क्या कहूँ कि मेरा समर्थन एक नहीं, मेरा समर्थन वही है जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने समर्थन किया और ग्राम प्रधानों ने समर्थन किया और जनता ने मेरे साथ खड़े थे और मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के जनता साथ खड़ी थी और इतने बड़ी उपलब्धियों को हमको मिली प्राप्ति हुई। क्या वजह हो गई कि आपको ऐसा काम करना पड़ गया अपने बीडीसी सदस्यों को करते? क्योंकि वो किसी को काम नहीं देता था और जो भी काम मांगता था उसको गाली दे के भगा देता था। अभी जल्द ही में माननीय जो यहाँ के विकास खंड हरैया कि जो विकास खंड अधिकारी महोदय थे, अभी जल्द ही में उनको बंद करके कमरे में मारा और पीटा। उन्हीं के कारण कि वो भी अभी 16 जून को जो बैठक कराई थी उसको मैंने ही स्थगित करा दिया कि वो मीटिंग न कराई जाए। तो उसमें फर्जी तरीके से दस्तखत जो कार्रवाई रजिस्टर होता है सोचा कि दस्तखत करके हम लोग मीटिंग को सफल बना लें, क्योंकि उसका वो विरोध किए तो उसी पर उसको मारे पीटे और कमरे में बंद करके मारे। मुझे ये बताइए, आपने अभी कहा कि आप लोगों को काम नहीं देने की वजह से आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव, तो यही मुख्य कारण रहा कि वो किसी भी तरह का काम या विकास नहीं करते थे या सिर्फ आप लोग को नहीं इसलिए आप नहीं कोई विकास कार्य नहीं करते थे। तो ये आपने कहा कि हम लोगों को काम नहीं देते? नहीं काम नहीं देते और कोई काम भी नहीं करते थे, विकास कार्य नहीं किए। किसी ग्राम पंचायत में उनकी काम नहीं हुआ, जो भी क्षेत्र पंचायत होना चाहिए किसी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ। इसलिए सभी क्षेत्र पंचायतों ने निर्णय लिया कि इनके खिलाफ विश्वास लाना बहुत ही जरूरी है कि जो कि गांव में विकास होना चाहिए वो किया नहीं किसी जगह। तो किसी गांव आप कहीं किए थे इससे पहले? शिकायत आपने कहाँ किए? इसके पहले मैं जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया था कि ये गलत तरीके से ये कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, टीम गठन। अभी मेरे पास मैं इनके पूरे हरैया ब्लॉक की ग्राम पंचायतों का टेक्निकल जांच कराने के लिए मैं बोला था, तो इसमें गलत तरीके से रिपोर्ट लगे मेरे पास आख्या जन सुनवाई के माध्यम से मैं डाला था मुख्यमंत्री पोर्ट पे। वो गलत तरीके से रिपोर्ट लगा दिए कि नहीं ये इनका फार्म नहीं है, क्योंकि जितना भी वो पेमेंट कराता था अपने ही फर्म से कराता था। इस संबंध में आपके ग्राम प्रधान भी एक कोई शिकायत की तो उसका क्या बोल था जो आप लोगों के साथ? नहीं, इनका तो बहुत बड़ा रोल है सर। ये भी गलत वही कह रहे थे कि जो भी मानक के हिसाब जो काम होना चाहिए क्षेत्र पंचायत से चाहे आप ग्राम पंचायत पंचायत से, उसमें मानक के हिसाब से नहीं होता था। और वो उसका यही था कि जो 60-40 का रेशियो है वो उसमें ज़्यादातर अपना ही काम करा लेता था। प्रधान लोगों को इतना दबाव ज़बरदस्ती काम ले लेता था, जैसे कि 60 लाख का अपने काम लिया तो 10 लाख उनके मिनिमम देता था, नहीं तो नहीं देता था, उसकी मर्जी है। और जो प्रधान लोग करा लेते थे उसका पेमेंट भी नहीं होने देता था, अपना डोंगर लगवा लेता था। अभी जल्द ही में 1 करोड़ कुछ रुपये का पेमेंट हुआ, जिसमें 45 लाख रुपये अपना ही पेमेंट कराया। आप जिस पंचायती को भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं, बीजेपी पक्ष के लोग उसे अपना प्रत्याशी बता रहे हैं, अपने प्रत्याशी का समर्थित बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपके साथ भी बीजेपी है। उसी में नहीं, मेरे साथ कोई पार्टी नहीं है। मेरे साथ बीजेपी की नीतियों से ही प्रभावित होकर आपने भ्रष्टाचार। हाँ जी। तो शाहजहाँ जी का भी नाम इसमें आ रहा है। नहीं तो गलत लोग कह रहे हैं ना, उनसे अभी आज तक उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे साथ है। अभी आप ही तो नाम ले रहे हैं कि योगी मोदी की नीति। हाँ, नीतियों को पाके हमने उस कदम को उठाया कि जो कि जिनका योगी जी का सत्य और मोदी जी का यह फरमान है कि गलत तरीके से जो भी है अनलीगल तरीके से काम कराया जाए, भ्रष्टाचार हो रहा है उनको मुक्त किया जाए। किस संदर्भ में प्रेस वार्ता सर, विश्वास प्रस्ताव के लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ सर। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। ये आपको अवगत कराना है कि जो भी 4 अक्टूबर को हरैया में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितंबर को आदेश हुआ कि 4 अक्टूबर को प्रोटेस्ट कराया जाए। प्रशासन जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था, तो प्रोटेस्ट करा के माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराएं कि उस स्टेट में क्या हुआ। इसमें जो कि अविश्वास लाने का कारण यही है कि उसका भ्रष्टाचार जो ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल हरैया, उनके प्रतिनिधि संतोष सिंह के द्वारा इतना भ्रष्टाचार हो गया था। हम लोगों ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाना बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि इनका गलत तरीके से अनलीगल तरीके
के धन उगाही का काम करते थे। जो भी पैसा ब्लॉक में आता था वो गलत तरीके से अपना जो भी निधि का पैसा था अपने तरीके से वो व्यय करते थे। और सभी जिसमें जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य कोई आवाज़ उठाता था तो उसको गुंडागर्दी या दबंगई के भरोसे उसको मारते थे, गाली गुप्ता देते थे। वो इतना आतंक और उनका ये हो गया था, सभी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य इतना उब गए थे, किसी को काम करने नहीं दे रहे थे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना अति आवश्यक है। और जो कि मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा 17 तारीख को जो आदेश हुआ तो 4 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ। और जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य उसमें उस सभागार में उपस्थित थे 100% वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किए, जो कि उनके खिलाफ उनको एक भी वोट नहीं मिला मतदान। हम यही इसीलिए कह के इनमें जो भी है, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के आदेश से हमने माननीय योगी जी और मोदी जी के जो दिशा निर्देश है कि क्राइम या भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, इसी के रास्ते पे चलते हुए हमने ये कदम उठाया और इसको इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हमको मिली। इसमें न किसी पार्टी और न किसी दल का कोई लेना देना नहीं है। कुछ बड़े नेता इसको पार्टी का और कुछ दल का वो कर रहे हैं कि इनका दल से मतलब है, इसमें किसी के दल का और कोई मतलब नहीं है। और नहीं जी, भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग आपके साथ? मेरे साथ कोई नहीं है जी, मेरे साथ कोई नहीं है। इसमें जो भी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने के लिए माननीय जो भी लोग कह रहे हैं वो सिर्फ गलत है। इसमें किसी पार्टी में अभी तक क्षेत्रीय अध्यक्ष से मुलाकात ही नहीं मुझसे हुई है। काफी गंभीर आरोप है साझा। हाँ, वो गलत तरीके से लगाया जा रहा है, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। जो भी निर्णय लिया है सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने लिया है और ग्राम प्रधानों ने लिया है। ये जो आरोप लगाए गए हैं, जो यहाँ के बड़े लोग नेता हैं, वो गलत तरीके, जो भी शराब माफिया जो संतोष सिंह है और उनके भाई अजय सिंह उर्फ मिस्टर, और उसमें एक सीटर राम सिंगार यादव, वही ब्लॉक को चलाते थे और वही लोग अध्यक्ष जी को बदनाम कर रहे हैं और पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है। और नहीं इसमें बसपा और सपा और जो भी ये लोग उड़ा रहे हैं गलत तरीके से कि इनका वो है, इनमें कोई नहीं। इसमें जो भी है प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सहयोग से लड़ाई लड़ी गई। लेकिन और जनता कल सपा विधायक आज के पीसी का कल 4 तारीख को जो प्रशासन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का कार्य पूरा किया गया है, जिसमें फ्लोर टेस्ट कराया गया है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हुआ है। और उस मैटर को कुछ हमारे लोग, बड़े लोग जो हैं, उसको दलील लड़ाई बना रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ चल रहे हैं। तो इस बात को हमें बताना है सारे लोगों को और अपने संगठन को भी बताना है, क्योंकि हम पुराने संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो हमारे सारे लोगों से संबंध हैं, भाजपा के लोगों से, संघ के लोगों से। और उसमें हमने ना किसी से कोई सहयोग लिया, ना कोई किसी से साथ मांगा है। हम लोग अपनी लड़ाई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की और ग्राम प्रधानों की लड़ाई थी और उस लड़ाई को हम लोग वहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लेकर लड़े हैं और उस चीज़ को अमली जामा पहनाए हैं। कल आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संदीप जो है पिछले जी, संदीप पटेल जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वो रबर बैंड की तरह यूज होते हैं। उनका इस्तेमाल करके उनको साइड कर दिया जाता है। वो प्रमुख के घर पे बैठ के, प्रमुख प्रतिनिधि के घर पे बैठ के बस वहाँ लोगों को चाय नाश्ता करवाते हैं। बाकी सारी चीज़ें प्रमुख प्रतिनिधि ही देखते हैं, करते हैं और भ्रष्टाचारी हैं, 1 नंबर के भ्रष्टाचारी। इस प्रमुखी से पहले वो शराब माफिया थे, शराब का काम करते थे और तमाम उन माफियाओं से उनके संबंध है। पहली प्रमुखी का चुनाव भी वो माफिया के सह पे लड़े थे, उन्हीं के फंडिंग पे लड़े थे। वही संतोष सिंह ने कल आरोप लगाया कि आप क्षेत्रीय अध्यक्ष से मिलकर इस चुनाव को करवा रहे हैं और क्षेत्रीय करा रहे हैं, जो है सपा वालों को लेके ये चुनाव करवा रहे हैं। ना इसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का कोई रोल है, ना इसमें किसी भी भाजपा के किसी भी नेता का कोई रोल है, ना किसी पार्टी के, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ क्षेत्र पंचायत सदस्यों की थी और प्रधानों की थी। और इसमें क्षेत्र पंचायत और सदस्य के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कल कि 10,000 जनता वहाँ खड़ी थी ब्लॉक पे और ये सारा आक्रोश जो है जनता का प्रमुख प्रतिनिधि के खिलाफ था।
और उसमें किसी पार्टी से कोई रोल नहीं था उसमें। प्रसन्न जी, अभी आप कह रहे हैं किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं जी। था, तो क्या विधायक जीयनपुर एचएन पटेल क्या जिला पंचायत सदस्य थे, पंचायत प्रधान थे, क्या थे? वो सपा के विधायक थे ना जी। वहाँ क्या कर रहे थे? देखिए वहाँ आने को तो सारी ब्लॉक के और उस विधानसभा के बहुत लोग आए थे। अब उसमें किसी को कोई रोक टोक तो थी नहीं। कोई आया प्रमुख को देखने, कोई आया वहाँ का माहौल देखने, अपना समझने, सबको अपनी राजनीति करनी है। मगर हम लोगों की लड़ाई से उन लोगों का कोई औचित्य नहीं है, ना कोई मतलब है। तो क्या वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? हाँ, ले सकते हैं, नेताजी लोग हैं तो लेना उनका काम है। कोई भी अफवाह उड़ा सकते हैं, कुछ भी फैला सकते हैं, बोल सकते हैं। सबको अपनी राजनीति जमानी है, चमकानी है, तो वो तो एक दूसरे को टांग खींचेंगे, उनको कीचड़ उछाएंगे, वो तो करेंगे। तो आप लोग बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं जी। और वर्तमान प्रमुख भी बीजेपी से हैं, तो कोई ऐसा हल नहीं निकले कि अविश्वास ना लाना पड़े, आपने पार्टी शीर्ष नेताओं से बात करके ऐसा हो जाए? देखिए ऐसा है कि 5 साल से वो ब्लॉक प्रमुख हैं, 4.5 साल हो गए, और यही चीज़ देखते देखते हमने ये लड़ाई लास्ट अंतिम क्षण में उठी है। 1 साल हुआ है, 6 महीना हुआ है अभी जब ये दाखिल हुआ है। इसके पहले तमाम शिकायतें हुई, कंप्लेन हुई, मगर कोई सुधार नहीं हुआ, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ मनमानी चल रही थी। क्षेत्र पंचायत का जो फंड आता था उसमें भी मनमानी चलती थी, निजी ढंग से वो सारी चीज़ों को अपने व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचा रहे थे और सारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, धन उगाही कर रहे थे। इसके खिलाफ हम लोग बहुत आवाज़ उठाए, कई ठो जांच भी हुई, उसका कोई मतलब नहीं निकला। उसके बाद हम लोग अविश्वास प्रस्ताव को कहीं न कहीं आप कह रहे हैं पार्टी के व्यक्ति है और आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, पार्टी के जबकि भाजपा के ही हैं पदाधिकारी। यही रहा। तो हमारे प्रमुख जो हैं, प्रमुख प्रतिनिधि जो हैं, थोड़ा प्रभावी हैं, धन बल से मजबूत हैं। वो अपने प्रभाव से चीज़ों को दबा लेते थे, आगे ऊपर तक नहीं पहुंचने देते थे। इसलिए हम लोग सारे लोग एक मंच पे आके, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य थे और प्रधान थे, एकजुट होकर सारी लड़ाई को ये शुरुआत किया गया। जाकर कहें कि पिछले 5 साल में अधिकारी उनके फेवर में काम करते रहे। नहीं, अधिकारी उनके फेवर में करते रहे, नहीं करते रहे, मगर हाँ, हम लोगों की चीज़ों को अनसुना करते रहे। उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती थी, तब हम लोगों को आक्रोशित होकर एक जगह होना पड़ा सारे लोगों को। युवा इस तरह से आक्रोशित हो रहा है, क्या अगला कोई और विकास खंड हो सकता है क्या ब्लॉक प्रमुखी? और नहीं, और विकास खंड के बारे में तो हम नहीं कुछ कहेंगे, मगर अब हरैया में इस तरह की मनमानी और दबंगई नहीं होने देंगे। इस दारू माफिया का खेल खत्म हो जाएगा यहीं से। ठीक है।